उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कावड़ मेले पर रोक लगा दी है, जिससे कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके। कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रशासन के लिए यह भी चुनौती बन गई है कि किस प्रकार कावड़ियों को उत्तराखंड आने से रोका जाए। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बॉर्डर पर यदि कावड़िया आते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी, साथ ही एसपीओ भी तैनात किए जाएंगे। यदि कोई कावड़िया उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो देखिए, कावड़ यात्रा को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आने लगी है। उत्तराखंड के अंदर पहले ही सरकार की ओर से ये फैसला ले लिया गया था कि कावड़ यात्रा नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से अभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बरकरार है और लगातार तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी दी जा रही है। इस बीच अगर कावड़ी पहुंचते हैं उत्तराखंड के सरहदों के आसपास तो उन्हें उत्तराखंड में दाखिल होने से किस तरह से रोकना है, और अगर मनाने के बाद भी वो नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उनको क्वारंटीन भी किया जाएगा। ये तमाम बातों को लेकर आज चर्चा की गई। कावड़ियों पर रोक लगाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर इस पर चर्चा हुई कि आखिर कैसे इन्हें रोका जाएगा। हमारा इस वर्ष कावड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कावड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता की व्यक्ति की आवश्यकता होती है आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कावड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपीओ की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपीओ की मीटिंग ली। तो कावड़ियों को लेकर अब सख्त उत्तराखंड की सरकार हो गई है। अरशद हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रुड़की से हमारे साथ। अरशद, कावड़ियों को लेकर यह बैठक की गई जहां पर यह चर्चा की गई कि अगर कावड़ी निकलते हैं यात्रा के लिए और उत्तराखंड के सरहद पर आते हैं तो कैसे उन्हें उत्तराखंड में दाखिल होने से रोका जाएगा। चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी है और अब इसे लेकर प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर यात्रा शुरू होती है और कुछ लोग दाखिल होने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। साथ ही अगर जोर जबरदस्ती की जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना नियमों को देखते हुए और लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से फैसला लिया गया है उत्तराखंड में। तो पूरी खबर रुड़की की है, जहां पर कावड़ियों को लेकर यह बैठक की गई और ये इसमें चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया इस बात पर कि अगर यात्रा शुरू होती है और दूसरे राज्यों से उत्तराखंड के अंदर दाखिल होने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें कैसे रोकना है, और अगर जोर जबरदस्ती होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरशद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरशद, कावड़ियों को किस तरह से रोकना है उत्तराखंड में दाखिल होने से, इस पर चर्चा की गई। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से कप्तान हरिद्वार के निर्देश हैं कि कोई भी कावड़िया इस वक्त हरिद्वार जिले में प्रवेश नहीं करेगा, उसके लिए आज नारसन बॉर्डर पे एक फोर्स भी तैनात की जाएगी और जो अन्य रास्ते हैं वहां पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। तो किसी भी हाल में किसी कावड़ी को उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए तमाम पुलिस अधिकारी एक मीटिंग ली है और वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी कावड़िया उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से हरिद्वार में प्रवेश न कर पाए। जी बिल्कुल, अगर कोई कावड़ी कोशिश करता है उत्तराखंड की सरहद के अंदर दाखिल होने के लिए तो उसके साथ क्या कुछ किया जाएगा, इसे लेकर क्या कुछ विचार विमर्श यहाँ पर किया गया है। अर्शद, तरह से आला अधिकारियों ने फिलहाल एक निर्णय लिया है कि जो भी कांवड़िया अगर यहाँ पर बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और उस पर चालान की प्रक्रिया भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस वक्त काफी सख्त कदम उठाए हैं इस मामले को लेकर और बिल्कुल भी किसी भी हालत में कांवड़ियों को जो है उत्तराखंड में प्रवेश पर बिल्कुल, यानी कि सीधा सीधा असर समझा जाए तो ये है कि प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सख्त है इस बात को लेकर कि कावड़ यात्रा नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्शद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर ये विचार विमर्श की गई रुड़की के अंदर, जहां पर बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अगर कांवड़ यात्रा शुरू होती है और दूसरे राज्यों से लोग दाखिल होने का प्रयास करते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। तो कांवड़ियों पर रोक लगाने के लिए ये बैठक की गई, जिसमें किस तरह से उन्हें रोका जाएगा उत्तराखंड के अंदर दाखिल होने से, इसको लेकर चर्चा की गई है। कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो उसे रोकने के लिए उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो रुड़की से ये पूरी खबर है, जहां पर कांवड़ियों को लेकर विचार विमर्श किया गया, बैठक हुई जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की गई कि अगर दूसरे राज्यों से कांवड़ यात्रा में लोग दाखिल होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए।